1971 एक ऐसा ईयर जो मॉडर्न हिस्ट्री में साउथ एशिया का सबसे ब्लडी ईयर था। एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी और दूसरी तरफ आधा मुल्क ईस्ट पाकिस्तान। आज जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं वो देश इंडिया के बिना कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर आज का सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, पाकिस्तान फ्रेंडली नैरेटिव्स और एक्सट्रीमिस्ट वॉइसेस सुनाई देने लगी है। तो सवाल ये है, जो देश इंडिया ने बचाया वो आज इंडिया के अगेंस्ट क्यों हो रहा है? और कैसे बांग्लादेश भूल सकता है कि जब वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में लाखों औरतों का रेप किया और लाखों लोगों को मारा तो इंडिया ने ही उसकी हेल्प की थी। 1947 के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बना, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। पावर, आर्मी और पॉलिटिक्स सब वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में थी। ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली बोलते थे, उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता था और उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता था। जब 1970 में मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन जीता तो वेस्ट पाकिस्तान में उसके रूल को एक्सेप्ट नहीं किया गया और मार्च 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन सर्च लाइट। इस ऑपरेशन के दौरान लाखों सिविलियंस मारे गए, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, जर्नलिस्ट और माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया। एस्टिमेट अलग अलग हैं लेकिन लाखों लोग डिस्प्लेस हुए। सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ा। लगभग 1 करोड़ बंगाली रेफ्यूजीज इंडिया में आ गए। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं था, ये एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर था। इंडिया ने सिचुएशन को इग्नोर नहीं किया। रेफ्यूजीज को शेल्टर, फूड और मेडिकल हेल्प दी, मुक्ति बहिनी को ट्रेनिंग और सपोर्ट दिया और दिसंबर 1971 में जब पाकिस्तान ने इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट पर अटैक किया तो इंडिया ने फुल स्केल मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया। सिर्फ 13 दिन के अंदर पाकिस्तानी ईस्टर्न कमांड ने सरेंडर किया। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक रियर मोमेंट था जहां एक देश ने अपनी पावर यूज की किसी और देश को आज़ादी दिलाने के लिए, पर उस देश पे ना तो कब्जा किया और ना ही उसको अपनी कॉलोनी बनाया। आज का बांग्लादेश एक अलग जनरेशन का देश है और यहीं से प्रॉब्लम्स शुरू होती है। पहली वजह, हिस्ट्री का सिलेक्टिव वर्जन। 1971 की असली कहानी धीरे धीरे टेक्स्ट बुक्स और पब्लिक मेमोरी से फेड हो रही है। इंडिया के रोल को कम करके दिखाया जा रहा है। दूसरी वजह, इस्लामिस्ट और पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म। कुछ रेडिकल ग्रुप्स जैसे जमात ए इस्लामी इंडिया को एनिमी पोर्ट्रे करते हैं, पाकिस्तान को मुस्लिम ब्रदर बताते हैं और ये नैरेटिव ग्राउंड लेवल पर यूथ तक पहुंचा रहे हैं। तीसरी वजह, रीजनल पॉलिटिक्स। हर इलेक्शन, हर क्राइसिस में एंटी इंडिया नैरेटिव एक पॉलिटिकल टूल बना रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ है, लेकिन डेंजरस वॉइसेस उठ रही हैं और वो बढ़ती जा रही है। 1971 एक वार्निंग भी थी और एक लेसन भी। इंडिया ने बांग्लादेश को इसलिए हेल्प नहीं की क्योंकि उसे कुछ रिटर्न चाहिए था, क्योंकि अगर इंडिया चाहता तो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान को इंडिया में मिला सकता था। पर उस टाइम की इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगी। पर हिस्ट्री का एक सिंपल रूल है, जो अपने पास्ट को भूलता है वो फ्यूचर में वही गलती रिपीट करता है। बांग्लादेश के लिए सवाल सिंपल है, अपनी हिस्ट्री पढ़ो और देखो कि तुम्हारे साथ तब कौन था जब लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे। और जिस प्रोपेगेंडा की वजह से आज तुम्हारा देश गरीबी की तरफ बढ़ रहा है, क्या वो वर्थ है? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हम जानना चाहते हैं कि क्या इंडिया को 1971 में कुछ और करना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर तुम जानना चाहते हो कि असली ट्रम्प कौन है तो ये वीडियो ज़रूर देखना। जय हिंद।